नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जेल के सामने बाइक को बचाने के प्रयास में पानी से भरा टैंकर पलटा, रास्ता हुआ अवरुद्ध, यातायात हुआ प्रभावित। पेट्रोल पंप पर युवक के साथ पंप सेल्समैनों ने की मारपीट, सभी सेल्समैन थे दारू के नशे में चूर। बहन से कहासुनी होने पर नाबालिग ने की आत्महत्या, कुछ दिन पहले मृतका की बहन से हुई थी कहासुनी। अंबेडकर नाले की गिरी दीवार, नाला गंदगी से भरा लबालब। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अलवर के अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है। साथ ही आगामी दिनों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए समय पर कार्य योजना बनाने की लेत लटी हुई जग जाहिर है। दरअसल यह शहर वासियों से छिपा नहीं है कि नगर निगम अलवर के अधीन शहर की सफाई व्यवस्था राम हवाले चल रही है। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि मौसमी बीमारियों में गंदगी की वजह से इजाफा हो रहा हो। मई माह शुरू हो गया है, इसी के साथ शहर में मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है। वार्डों की सफाई व्यवस्था को शहरवासी किसी तरह सहन कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने शहर के नालों की भी सुध लेना मुनासिब नहीं समझा, जिसका खामियाजा शहरवासियों को आने वाले मानसून में निश्चित उठाना पड़ेगा। नाले कचरे से लबालब भरे हैं। नालों की गंदगी से ऊपर तक अटे होने के कारण नाले ने नाली जैसा रूप ले लिया है। यह सभी जानते हैं कि मानसून शुरू होते ही हल्की सी बरसात में अंबेडकर सर्किल पर नाला उफान पर आ जाता है और नाले का गंदा पानी सड़क पर बहकर शहर के स्कीम 2, 3 और आर्मी एरिया में जमने लगता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को अंबेडकर सर्किल पार करना चुनौती भरा हो जाता है। कई वाहन चालक उस दौरान गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वर्तमान में इस नाले की दीवार टूटकर नाले में समा गई है और नाले में इतनी गंदगी हो गई है कि नाले ऊपर तक पट गया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। बहरहाल नगर निगम को अंबेडकर नाले सहित अन्य शहर के नालों की सफाई मानसून शुरू होने से पूर्व ही करने की आवश्यकता है। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ईसाई मिशनरीज स्कूलों के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने की पहली सीढ़ी है। ऐसे स्कूलों की जांच होनी चाहिए, साथ ही ऐसे स्कूलों पर रोक लगानी चाहिए। गौरतलब है कि अलवर में एक कार्यक्रम के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के बाद सच्चाई सामने आई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जाँच शुरू की। पत्रकार वार्ता या प्रेस वार्ता का मूल सार विषय है धर्म परिवर्तन। ईसाई मिशनरीज ने, क्रिश्चियंस ने जो अभियान पिछले महीनों से चलाया है और एक दैनिक समाचार पत्र में कल और आज आया है डिटेल, तो इस तरह का अभियान नहीं चलना चाहिए। किसी भी संप्रदाय, मत, विचार या पंथ या धर्म के जो आदरणीय महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। और यह मुख्य जो चल रहा है वो यहाँ जो 3-4 भिवाड़ी में, अलवर में, जिले में जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल चल रहे, मुख्य आश्रय स्थली, क्षण स्थली उनकी वो है। बाकी चंगाई कार्यक्रम और ईसा मसीह के नाम और बाइबल के नाम जो कार्यक्रम चलाते हैं वो मैंने अभी डिटेल आपको बताया। जी, स्कूलों में क्या संशय नजर आता है? स्कूलों में इनके जो मुख्य होते हैं फादर होते हैं, पादरी, और अध्यापक तो यहाँ के लोकल भी होंगे, परंतु मुख्य जो प्रधानाचार्य और पादरी हैं वो बहुत पहले स्कीम 2 में जब एक स्कूल था, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, वहाँ एक बच्चे ने जाके कहा जय श्री राम। लगभग 25-30 साल पहले की बात है, मुझे ईयर ठीक से ध्यान नहीं है। तो इनके जो फादर थे उसने उसको कान पकड़ के 2 थप्पड़ दिए, कहा यहाँ पर गुड मॉर्निंग चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। मुझे उसके पेरेंट्स ने स्कीम 2 में बताया। मैं जब गया तो मैंने फादर से कहा भाई ये भारत है, यहाँ पर अगर जय श्री राम कहा, भारत माता की जय बोल रखा तो क्या बुरा कहा। आपने उसको कान पकड़े, बच्चे को 2 थप्पड़ दिए कि गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, यह बदतमीजी आपने क्यों की। तो उसने मेरे से भी थोड़ा जब हल्का बोला, तब आपको बता था मैं आँख का गोला था तब बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा तुमने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, मैंने कस करके उस फादर को, उस पादरी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तब उनको समझ में आई। फिर लोगों ने कहा ज्ञान दिया हो जाए, मजदूर नेता है, बहुत खूंखार खतरनाक, तब उनको समझ में आया। तो ये जो ईसाई मिशनरी स्कूल हैं ये मुख्यतः
इन्हीं कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, चलाते हैं। इनका चर्च से संचालन नहीं है, इनका प्रचार प्रसार ईसाइयत का, बाइबल का, ईसा मसीह का और चंगाई कार्यक्रम और इनके जो धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम, इनके जो हमारे देवी देवताओं को गालियाँ देने का कार्यक्रम, बुरा कहने का मान, मंदिर में नहीं जाओगे, गुरुद्वारे में नहीं जाओगे, उनको नहीं मानोगे, यह जो कार्यक्रम इनके चल रहे हैं वो इन ईसाई स्कूलों से चल रहे हैं। इसलिए इस पर रोक प्रशासन लगाए और इनकी ठीक से जांच हो, ये बात है। नगर निगम अलवर में लंबे समय से रिक्त नेता प्रतिपक्ष पद पर बुधवार को पार्षद विक्रम यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। दरअसल नगर निकाय के संपन्न चुनाव के बाद नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बना था। भाजपा की ओर से पार्षद सतीश यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया था। सभापति बीना गुप्ता बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बीना गुप्ता को निलंबित होने के बाद राज्य सरकार की ओर से उप सभापति घनश्याम गुर्जर को महापौर का चार्ज दिया गया। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड होने के कारण नेता प्रतिपक्ष पर रहे पार्षद सतीश यादव की नियुक्ति प्रासंगिक हो गई थी, जिसके कारण लंबे समय से नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त चल रहा था। कांग्रेसी पार्षदों की ओर से लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष पर नियुक्ति की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों जिला कांग्रेस कमेटी ने विक्रम यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। आज पद ग्रहण करने के बाद विक्रम यादव ने बताया, साथ ही गर्मियों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, रोड लाइट भी रात में नहीं जलती है, नगर निगम में लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पार्षद अन्य पार्षदों के साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। लोगों को राहत दिलाने के लिए आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय भवर जितेंद्र सिंह, माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, माननीय डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे चुना और मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं पार्टी की आवाज को, लोगों की आवाज को बड़े गंभीरता से उठाऊंगा और मुद्दों के लिए जनता की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं विश्वास करता हूं पूरी मीडिया को, जिस प्रकार मैंने 10 वर्ष के अंदर मेरे वार्ड में काम किया, जनता की आवाज को मैंने उठाया है, उस आवाज को बड़े जोर से और बड़ी ताकत के साथ उठाऊंगा और जनता के मुद्दों को हल कराऊंगा। आप पूरे शहर के अंदर आप सफाई को ले लो, पानी को ले लो, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई हो रही है, उनकी आवाज को उठाएंगे और बड़ा हम पूरा शहर की जनता को लेकर वाटर वर्क्स का धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और शहर की समस्या का हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और आप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बन गए। हमारा यहाँ कांग्रेस का बोर्ड नहीं, यहाँ पिछले 2 साल से भाजपा का बोर्ड है और भाजपा के महापौर है यहाँ पर काबिज है, इसलिए हमारी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ब्लॉक कठुमर के ग्राम समूची स्थित अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का मंगलवार देर शाम को विकास अधिकारी शशि बाला ने औचक निरीक्षण किया। विकास अधिकारी ने भोजन कर रहे नागरिकों से व्यवस्थाओं और भोजन के बारे में जानकारी ली। हाथ धोने की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा रसोई संचालक को अविलंब समुचित व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए। ज्ञात रहे अन्नपूर्णा रसोई में 8 रुपए में भोजन मिलता है। विकास अधिकारी ने केंद्र संचालक को साफ सफाई रखने एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम थाना गांव स्थित मैरिज गार्डन में डॉक्टर के गुप्ता के मुख्य आतिथ्य व पदस्थापन अधिकारी RS त्यागी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। सचिव रश्मि विजय ने बताया कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद्मा गोयल व कोषाध्यक्ष संगीता विजय को नियुक्त किया गया, जिनको रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों को दायित्वों के बारे में जानकारी देने की निर्वहन की बात की। नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को फूल व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के पूर्व पदाधिकारी लोकेश रावत, राजेश शर्मा ठेकेदार ने परिषद की ओर से किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव के प्राचीन चौथ माता मंदिर पर विश्व शांति एवं क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के आयोजन में प्रतिदिन कस्बा सहित आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। श्री राम कथा के छठे दिन मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को केवट संवाद भारद्वाज आश्रम आगमन व भरत मिलाप की कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि कलयुग में सुख व शांति प्राप्त करने के लिए राम कथा से बढ़कर कुछ नहीं है। वही कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम मीणा व उपाध्यक्ष रामकरण सैनी ने बताया कि चौथ माता मंदिर परिसर के पास बनी यज्ञशाला की यज्ञवेदी यज्ञाचार्य पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच यजमानों से शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। यज्ञ व कथा के मौके पर श्री रामचरितमानस कला मंडल सकट के तत्वावधान में चल रही रामलीला में कलाकारों के द्वारा सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर फूलचंद सैनी, श्यामलाल, सत्यनारायण, गोपाल, गोपाल प्रसाद लाटा, छोटेलाल, किलान सहाय, बाबूलाल, मोतीलाल, रामनिवास, राजकुमार, छोटेलाल, गोपाल सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। निमराना उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस थाना निमराना में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज विभाग से महिला पर्यवेक्षक मुनेश एवं उनके साथ सहायिका दीपा देवी ने कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र रिकॉर्ड के रजिस्टर एवं फाइलों की जांच की। महिला सलाहकर्ताओं से जांच के दौरान बातचीत की गई। सलाहकर्ता ने बताया कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में महिला से संबंधित हिंसा अपराधों के मामलों में समझाइश, सलाह एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पर्यवेक्षक मुनीश विधिक, सलाहकर्ता कुमारी काजल, सलाहकर्ता श्रीमती सुदेश यादव एवं सहायिका दीपा देवी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलावड़ा में टंकी निर्माण कार्य कराया गया, जो लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा नंगली गांव में भी टंकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, जो कि 2 माह से अधूरा है, जबकि वहां अप्रैल माह में निर्माण कार्य पूरा होने का बोर्ड लगाया गया था। वह भी काम बंद होने के साथ ही तोड़कर फेंक दिया गया। कस्बा अलावड़ा की पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना में 4 बोरिंग भी खुदवाए जा चुके हैं, लेकिन न तो इन बोरिंगों से टंकी तक की राइजिंग लाइन डाली गई है और न ही विद्युत कनेक्शन हुए हैं। जबकि कस्बा अलावड़ा में वर्षों से पेयजल की विकट समस्या चली आ रही है। कस्बे को 8 भागों में बांटकर 4 दिन में 2 भागों में 1 घंटे पानी की सप्लाई दी जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं के नलों में टूटियां न लगी होने और विद्युत मोटर चलाकर पानी खींच लेने से मोहल्लों के अंतिम छोर तक पानी ही नहीं पहुंच पाता। यदि लाइट सप्लाई किसी कारण से बंद रहती है, तब अंतिम छोर तक 10 या 20 मिनट तक पानी पहुंच जाता है। इस बारे में सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा से कई बार बात करनी चाहिए तो उन्होंने मोबाइल ही रिसीव नहीं किया। कनिष्ठ अभियंता शक्ति सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूं कार्य क्यों बंद है। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग स्थित ग्राम खड़खड़ा में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने पानी के खाली बर्तन रखकर व कटीली झाड़ियों को रखकर जाम लगा विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश के प्रयास किए, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों को तुरंत निस्तारण के लिए अड़ी रहीं। जाम लगने के करीब 1 घंटे बाद प्रशासन व जलदाय विभाग के अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी आजमाइश व आश्वासन देकर करीब 2.5 घंटे बाद जाम को खुलवाया। जाम लग जाने से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलदाय विभाग के एईएन नवीन शर्मा ने बताया कि ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्राम खड़खड़ा में बोरवेल के लिए विद्युत लाइन किन्हीं लोगों द्वारा लाइन नहीं खींचे जाने दी जा रही थी। इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिखे जा चुके थे, लेकिन ग्रामीणों ने आज लाइन खिंचवा कनेक्शन की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसको लेकर मौके पर ही विद्युत विभाग की टीम बुलाकर कार्य शुरू करवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों के लिए मौके पर पानी का टैंकर मंगवाया। इस मौके पर तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब
तहसीलदार छोटेलाल मीणा, एएसआई सूरजमल मौजूद रहे। विद्युत लाइन उपभोक्ता द्वारा नहीं खींचने दी जा रही है, इसके लिए प्रशासन को पत्र वगैरह लिख दिए थे, इस पर कार्रवाई चल रही थी और इसमें फिलहाल लोगों द्वारा मांग की गई कि उस पर तत्काल आज ही कराएं। आज उस पर कार्रवाई चल रही है। विद्युत विभाग की टीम को बुला लिया गया है, तार खींचने के लिए प्रशासन तहसीलदार ये सब और कार्रवाई करवा रही है। विद्युत ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर विद्युत का वही काम कर रहे हैं। ये कौन सी पेयजल योजना थी जो ग्रामीण योजना खरकटा। अलवर शहर के स्कीम 10 में विशाल खाटू श्याम का जागरण हुआ, जिसमें कई बड़े कलाकार पहुंचे। खाटू श्याम के जागरण में खाने पीने से लेकर जूते चप्पल तक की संपूर्ण व्यवस्था थी। माथे पर राधा कृष्ण और सीताराम जी के तिलक लगाए जा रहे थे। जागरण में कूलर पंखे की भी व्यवस्था की। जागरण में गर्मी महसूस नहीं हुई। खाटू श्याम की सजावट और श्रृंगार के साथ खूबसूरत दरबार सजाया गया। यह जागरण हर साल मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल पर फलों की ठेलियों के जमावड़े से यहां पर कचरे एवं गंदगी के ढेर के साथ भीड़भाड़ और आवारा पशुओं के खुले विचरण से आमजन एवं वाहनों के आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आए दिन आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से उचित व्यवस्था करने की मांग की है। कठुमर के बहतूकला में चल रहे देवी धौलागढ़ के लक्खी मेले में मंगलवार को पार्किंग ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा लेने पर मामला तूल पकड़ गया। बाद में ग्राम विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर संबंधित ठेकेदार के आदमियों को सख्त रूप से समझाया और आगे ऐसी गलती मिलने पर ठेका निरस्त करने की चेतावनी दी गई। जानकारी के अनुसार सहाड़ी, बसेट और खुंडियाना की ओर अलग अलग 3 पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, जिनमें बाइक पार्किंग की दर 30 रुपए रखी गई, लेकिन संबंधित ठेकेदार के आदमी निर्धारित राशि से ज्यादा वसूली कर रहे थे। प्रभावित लोगों ने इसकी शिकायत मेला कमेटी को दी। इस पर ग्राम विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा बसेट रोड स्थित पार्किंग स्थल पहुंचे और ठेकेदार के आदमियों को निर्धारित राशि से ज्यादा वसूलने पर फटकार लगाते हुए आगे से ऐसी गलती नहीं होने की चेतावनी दी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर नगर निगम हमेशा चर्चाओं में रही है। नगर निगम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका बीजेपी का पार्षद ही विरोध करता नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद घनश्याम सोनी ने बताया कि नगर निगम के रजिस्ट्रार राकेश शर्मा पर आरोप लगाया है। 25 अप्रैल को वार्ड नंबर 13 के निवासी प्रहलाद की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद पीड़ित 5 दिन से नगर निगम के चक्कर काट रहा है। भाजपा पार्षद ने राकेश शर्मा पर यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने शमशान घाट में कोई भी कर्मचारी नहीं लगाया है। इस विषय में रजिस्ट्रार राकेश शर्मा से भी बात हुई तो उनका कहना है कि मौत के लिए झूठ नहीं बताया गया है। यह गलत आरोप है। हमारा कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। इस फॉर्म का सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन करवा के करवाई जाएगी। या तो हमारा कोई कर्मचारी शमशान घाट पे होता तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जारी करते हैं, या हमारे संबंधित वार्ड जमादार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जारी करते हैं, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी क्यों नहीं लग रहे, क्यों नहीं लगाए गए? जी तो जिन्होंने लगाए और जिन्होंने हटाए, मैं ना लगा तो ये तो आयुक्त महोदय लगाते हैं, आयुक्त महोदय। ठीक है। देखिए, मेरा वार्ड नंबर 13 का मामला है और असंख्य में इस बच्चे राहुल के पिताजी अभी एक हुए 25 का तारीख को, और 25 से 26 और 27 को क्रिया करने के बाद वहां पर कोई कर्मचारी नहीं था। और राकेश शर्मा को खूब अच्छी तरह पता है कि 30 की शमशान घाट में कोई कर्मचारी नहीं है, और फिर भी इनसे ये बच्चा पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहा है। और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है, ये फर्जी मौत बता रहा है वो।
जबकि मैंने जांच के दौरान ये लिख दिया है कि पहला शर्मा पुत्र शंभुदयाल शर्मा की मृत्यु 25/4 को हो चुकी है, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। अब वो कह रहा है कि जमादार रिपोर्ट करके लाएगा। मुझसे बड़ा है क्या जमादार? जमादार मुझसे बड़ा है क्या? ये बच्चा खड़ा उसका, अब बच्चा दुखी है 5 दिन से, इकल्ला प्राणी है, अब घर पे आने जाने वाले भी हैं, घर में 10 तरह के काम है और ये बच्चा परेशान हो रहा है। और राकेश जी कह रहे हैं अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि राकेश जी उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि ये फर्जी है, ये मौत ही नहीं हुई, प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। हाँ, और ये मौत ही नहीं हुई। हमारे अलावा कम से कम 10 क्या राकेश जी का पद क्या है? राकेश जी वो है रजिस्ट्रार है जन्म मृत्यु के। ठीक बोल। और मतलब उनका डेथ सर्टिफिकेट वो बना रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान होकर घूम रहा हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही। कौन अधिकारी के पास गए थे? मैं यहाँ राकेश जी 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, मेरा नंबर का वार्ड है कमरे में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। मतलब नहीं कह रहे, जानकारी करेंगे फिर करेंगे। अलवर केंद्रीय कारागृह के सामने पानी से भरकर आ रहा टैंकर बाइक बचाने के प्रयास में पलट गया, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। साथ ही सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची और ट्रैक्टर को बीच सड़क से जेसीबी से हटवाया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। क्या जानकारी मिली इसकी? आज अभी टेलीफोन सूचना मिली थी, अलवर जेल के सामने टैंकर पलट गया है। उसकी सूचना पर मौके पर आए, रोड में पड़ा है टैंकर, इसको हटवा रहे। कैसे सूचना मिली सर? टेलीफोन से मिली। ड्राइवर क्या नाम? ड्राइवर कोई पता नहीं है, हम आए जब तक कोई ड्राइवर वगैरह मौके पर नहीं था। ड्राइवर बता रहे हैं कि उससे कोई हल्की चोट लगी है, जो हॉस्पिटल जा चुका है। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह ने सही। गांव सलारपुर के ग्रामीणों ने रीको सेकंड यूनिट भिवाड़ी प्रभारी को ज्ञापन देकर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए रीको के सभी विकास कार्य रुकवाकर रीको कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि वे लगातार रीको कार्यालय में चक्कर लगाकर निराश हो चुके हैं। उन्हें हर बार सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अब ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि रीको जब तक उनकी मांगों को धरातल पर नहीं उतारेगा, तब तक रीको के तमाम विकास कार्यों को रोककर रीको कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में कहा कि गत 3 मार्च 24 को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें 25% विकसित भूमि में आने वाली सलारपुर की दोनों ढानियों को हटाने, भूखंडों को समतल करने और ग्रीन बेल्ट में छोड़े गए रास्तों को बंद कराने की मांग की गई थी। उस समय सभी मांगों को शीघ्र स्वीकार करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन रीको ने आज तक धरातल पर कोई काम शुरू नहीं किया। रीको की वादा खिलाफी से परेशान होकर आज फिर ग्रामीणों ने रीको सेकंड प्रभारी को ज्ञापन देकर सख्त चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो ग्रामीण अपने काम धंधे छोड़कर रीको के तमाम विकास कार्यों को रोककर रीको कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अलवर शहर में सर्व हिंदू समाज की ओर से हनुमान उत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति मंगलवार को ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। सर्व हिंदू समाज की ओर से दिलीप मोदी ने बताया कि भगवा रैली के रूप में निकली इस ध्वज यात्रा में करीब 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें 5,000 से ज्यादा महिलाएं मौजूद रहीं। यह भगवा रैली सब्जी मंडी प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंची। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही इसमें और लोग भी शामिल होते गए। हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल हनुमान ध्वज यात्रा भगवा रैली का आयोजन, जिसको भगवा झंडी दिखा करके पूज्य संतों ने रवाना किया। और इस भगवा यात्रा का फल सब्जी मंडी से प्रारंभ होकर अग्रसेन, भगत सिंह, होप सर्कस, घंटाघर, पुलिस कंट्रोल रूम और उसके बाद में नगली सर्किल होते हुए एसएमडी से मोती डूंगरी प्रांगण में जाकर के विशाल हनुमान चालीसा के पाठ का समापन होगा। यह यात्रा शौर्य के जागरण की यात्रा है। यह यात्रा हनुमंत शक्ति जागरण की यात्रा है। हनुमान जन्मोत्सव पर हर बार पूरे शहर में इस यात्रा को निकाला जाता है। अनेकों प्रकार की भारत माता, राम दरबार, हनुमान जी का दरबार, वाल्मीकि जी महाराज, विश्वकर्मा महाराज, ऐसे कोई हर एक समाज की, प्रत्येक समाज ने अपनी अपनी मीन भगवान की झांकी, हर एक समाज ने अपनी अपनी झांकी दी है और इन झांकियों के साथ में यात्रा रवाना हुई। 2100 ध्वज वाहकों के साथ में इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। विशाल हनुमान ध्वज यात्रा
और आयोजक जो कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह राजावत। खैरतल शहर स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में यूपीएससी 2023 में चयनित हुए जतिन कुमार का सम्मान समारोह हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण प्रजापत ने बताया कि जतिन कुमार ने वर्ष 2009 में इसी विद्यालय से कक्षा 10वीं में 94% अंक प्राप्त कर माध्यमिक बोर्ड में 15वां स्थान प्राप्त किया था तथा अब यूपीएससी परीक्षा में 364वीं रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता, क्षेत्र व विद्यालय का नाम रोशन किया है। जतिन मुंडावर के बेरोज गांव का निवासी है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय हल्दीना में स्नातकोत्तर कोर्स कोऑर्डिनेटर लखन सिंह यादव की अध्यक्षता में विद्यार्थियों के द्वारा गांव बांबोली में ग्रीष्मकालीन मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम सरपंच नर्मदा वीर सिंह, प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह व कार्यक्रम निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुआ। विद्यार्थियों में गांव बांबोली में घर घर जाकर मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। विद्यार्थियों ने भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए सलाह दी है। हर दिन बढ़ते तापमान को देखते हुए लू से बचाव और संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न संक्रामक रोग दस्त, पेचिश, पीलिया, हैजा, मस्तिष्क ज्वर और फूड पॉइजनिंग फैलने की आशंका रहती है। दूषित पानी और सड़े गले फलों से बीमारी का अंदेशा रहता है। इससे बचाव हेतु अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। भोजन को ढककर रखें, ताजा भोजन करना चाहिए। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए। साफ व शुद्ध पानी पिएं। बाहर का खाना खाने से बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें। आवश्यक नहीं होने पर दोपहर में तेज धूप में बाहर जाने से बचें। घर से बाहर जाने पर सिर और हाथों को कपड़े से ढक लें। राजगढ़ वैश्य महिला समिति तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें मेहंदी, डांस, ब्यूटी पार्लर, ढोलक, सिलाई, कढ़ाई, बैग बनाना, मार्शल आर्ट आदि निःशुल्क सिखाया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल ने बताया कि यह शिविर 30 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, ममता गुप्ता सहित अन्य महिलाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर किया। किशनगढ़वास नवजीवन फाउंडेशन संस्थान की ओर से गांव बंबोरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 403 यूनिट रक्तदान हुआ। फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि श्री हनुमान जी मेला घाटा बंबोरा के उपलक्ष्य में नवजीवन फाउंडेशन संस्थान के तत्वावधान में 8वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही चरितार्थ करके दिखाया है मुंडावर तहसील के गांव मुंडनवाड़ा की पायल ने। कहते हैं प्रतिभा किसी सहारे की मोहताज नहीं होती है। व्यक्ति में हौसला, आत्मविश्वास और यदि आत्मबल विद्यमान है तो वह कोई भी काम आसानी से कर सकता है और किसी भी मुश्किल से मुश्किल मंजिल को प्राप्त कर सकता है। जीवन में प्रत्येक मुकाम कर अपने कदम रख सकता है। पायल ने ऐसा ही करके दिखाया है। पायल जब 6 वर्ष की थी तब उसके ऊपर 27 मार्च 2015 को 11,000 वोल्ट के बिजली के तार टूटकर गिर गए थे, जिसमें पायल के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए थे। परिणाम स्वरूप इसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। परिवार वालों ने यह आशा छोड़ दी थी कि यह लड़की अब जीवित भी रह पाएगी या फिर जीवन में कुछ कर पाएगी, लेकिन विधाता की इसे आप कृपा समझिए, यह लड़की का हौसला और आत्मबल समझिए। इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बुलंद हौसलों के साथ सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यह आगे बढ़ रही है। नियमित दिनचर्या से संबंधित और सभी आवश्यक कार्य यह लड़की स्वयं करती है। किसी का सहारा लेना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नियमित रूप से स्कूल जाती है और पैरों से लिखती है। कक्षा में अध्यापक के द्वारा जो भी क्लास वर्क और होमवर्क दिया जाता है इस छात्रा के द्वारा अपनी सुंदर लेखनी में किए जाते हैं और समय पर कार्य संपन्न किए जाते हैं। पायल फुटबॉल और खो खो जैसे खेलों में विशेष रुचि रखती है। महावर वैश्य समाज का 11वें होली मधुर मिलन समारोह महावर वैश्य नवयुक्त सेवा समिति के तत्वावधान में जैन नसियाजी भवन हाई स्कूल के पास तिजारा में मनाया गया। समारोह के आयोजक महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति के अध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि समारोह में भाग लेने वाले अतिथियों एवं समाज के लोगों का तिलक लगाकर स्वागत किया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं व बुजुर्गों व इस वर्ष राजकीय सेवा में नियुक्त हुए लोगों को समाज की ओर से स्मृति चिन्ह एवं फूल माला पहनाकर सम्मान किया। समारोह में बच्चों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लकी ड्रॉ खोला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल डाटा, के.एम. गुप्ता समारोह के अध्यक्षता ओम प्रकाश गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक गुप्ता, शिव कुमार, ज्योति गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, मुदित गुप्ता, एस.के. गुप्ता मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने कहा समाज संगठित होकर कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करने की
अपील की एवं शिक्षा पर जोर दिया। तत्पश्चात युवक विकास समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए एवं समाज के महिला पुरुषों ने एक दूसरे को रंग गुलाल से तिलक लगाकर होली मिलन समारोह मनाया। सर्व सेवा संस्थान की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर सीमा सूरी ने की। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र चड्डा ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि सर्व सेवा संस्थान मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है एवं उन्होंने भिवाड़ी राजस्थान से समाज सेवक दिनेश बेदी, जिन्होंने करीब 47 रक्तदान शिविर भारतीय सेना के लिए लगाए हैं और कई मेडिकल कैंप भी लगा चुके हैं एवं खुद भी 45 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसके अलावा क्रिकेट के कई टूर्नामेंट उन्होंने करवाए हैं। उनकी समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उन्हें सर्व सेवा संस्थान का राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले भी दिनेश बेदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।